जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से। और आजकल की जो सुबह है ना माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं और हल्की हल्की ठंडक होती है और मौसम बहुत अच्छा है। और माशाल्लाह से आजकल की सुबहें जो है ना मेरी पसंदीदा सुबह हैं। इसमें माशाल्लाह सुबह सुबह ही ना काम करने का बहुत जी करता है, बहुत एनर्जी होती है और जी चाहता है कि सुबह सुबह ही काम स्टार्ट कर दें। और माशाल्लाह से आजकल घर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं, इसलिए व्लॉग अपलोड करते हुए काफ़ी देर हो गई। 5-6 दिन बाद तकरीबन मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बल्कि वॉइस ओवरिंग और अपलोड करूँगी इसके बाद। तो यहाँ जी मैं दूध वगैरह बॉईल करके आ गई थी अपने स्टोर रूम में। यहाँ पे जी मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। और ये जो मेरा सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद चाय वगैरह बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है और इस टाइम में मैं लाजमी ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है। इसमें ना प्रेसिंग करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में भी स्पेशली मैं इसी टाइम पे करती हूँ, क्योंकि दिन में तो फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ख़ास तौर पे साथ हमारी लाइट का भी बड़ा इशू होता है। तो इस टाइम पे लाइट होती है तो मैं ना 2-3 सूट ना प्रेस करके हैंग कर लेती हूँ। तो ये मेरा ना प्रेसिंग का टाइम है, कपड़े वगैरह प्रेस करने का बेस्ट टाइम है मुझे ना। मैं लाजमी इस टाइम पे ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, 2-3 सूट, कभी अपने हस्बैंड के, बेटे के और अपने। तो उसके बाद जी मैं दोबारा आ गई थी किचन में। आज मैं नाश्ता वगैरह आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, मेरा बेटा स्कूल कॉलेज चला गया था, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम पे। तो मैंने नाश्ता बना लिया था और नाश्ता बनाने के बाद जो मेरा आज मेन था काम, मैंने ना किचन की ना पेंटिंग यानी कि पेंट स्टार्ट किया हुआ है कैबिनेट्स। मैं आपको बता रही थी कि आजकल ना घर पे डीप क्लीनिंग चल रही है, सारे रूम्स वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे और अब बारी थी किचन की। और किचन में हर दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन मुझे ना उस तरह से किचन की सफाई अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जितनी भी सफाई कर लो ना कैबिनेट्स की जो ग्रीस वगैरह है ना, जो उस पर चिकनाहट आ जाती है, वो आप प्रॉपर सफाई उसकी नहीं हो पाती थी। और मुझे इस चीज़ की ना बड़ी टेंशन थी भी, इतनी डीप क्लीनिंग इतनी सफाई करने के बाद फिर भी ना वो उस तरह से उस पर शाइन नहीं आता कैबिनेट्स पे ना, वुडन जो कैबिनेट्स हैं। तो बस मैंने पेंट मंगवा लिया था। हमारे जो कैबिनेट्स हैं ना ऊपर वाले, वो हैं, उनका 2 कलर हैं उनके, एक डार्क ब्राउन और एक है ऑफ वाइट। अब मैं उनको करने लगी हूँ ऐश वाइट कलर में, और ये मैंने ऐश वाइट कलर वुडन कलर मंगवा लिया है। और यहाँ जी मैंने कलर पेंट जो है ना करना स्टार्ट कर लिया। मैंने 3 साइज़ के ब्रश मंगवाए थे, लेकिन जो छोटे ब्रश थे ना वो उस तरह से मेरे काम नहीं आए, क्योंकि उनसे ना ठीक तरह से पेंट नहीं हो रहा था। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक केमिकल बनाया था, तो वो भी मैंने अप्लाई किया था। उससे ना काफ़ी हद तक ग्रीस उतर गई थी और पेंट करना काफ़ी आसान हो गया था। तो वो भी जो मैंने केमिकल बनाया था ना, वो भी माशाल्लाह से बहुत इफ़ेक्टिव था। लेकिन जो पेंट काम करता है ना, तो वो तो फिर कोई और चीज़ कर नहीं सकती। तो लिहाजा मैंने ना फिर ये किया कि मैं इन कैबिनेट्स पे ना ख़ुद पेंट करूँगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने इन पे पेंट करवाया था तब भी मैंने ये ख़ुद ही किया था, क्योंकि जिनको बोला था ना, एक तो वो टाइम बहुत लगाने का कह रहे थे कि हम 2 से 3 दिन में करके देंगे। साथ ये था कि पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। फिर मैंने कहा कि मैं ख़ुद से कर लूँगी, इतना टाइम मेरे पास होता है। तो मैंने 2 से 3 दिन लगाए, क्योंकि मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैंने दूसरे काम भी किचन के करने थे, खाना वगैरह पकाना था। तो मैंने कहा था कि घर की जो आम दूसरी रूटीन है ना, वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जैसे ही मेरे पास टाइम बचा करेगा ना, तो मैं साथ साथ ये कर लूँगी। और जब आप पेंट करने वाले बुलवाते हैं ना, तो वो तो फिर सारा उद्दम हो जाता है, सारी चीज़ें बाहर निकाल के उनको दो। तो मैंने तो कोई इस तरह का कोई काम नहीं किया। मैंने आसानी से ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले मैंने ना सारे बाहर से कैबिनेट्स कर लिए थे पेंट। सेकंड डे मैंने फिर इनको अंदर से पेंट किया, और थर्ड डे में मैंने इनके जो सारे शीशे वगैरह थे वो शीशा क्लीनर से ना मैंने साफ़ कर लिए। इस तरह मुझे ना बिल्कुल भी ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। साथ साथ मेरे रूटीन के दूसरे काम भी चल रहे थे और मेरा किचन भी माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। अब मैं ना जो हमारी बाहर वाली खिड़की है ना, उसको पेंट कर रही थी। तो उसके 2 पार्ट मैंने कर लिए थे, 2 पार्ट रह गए थे। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं ना आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे
मैंने इतने आसानी से और इतने आराम से 2 से 3 दिन में अपना पूरा किचन पेंट कर लिया। और मुझे ऐसे काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है ना। और यहाँ जी तकरीबन मैंने 10,000 तक का जो था ना, मैंने अपनी बचत की है अपने किचन में पेंट खुद करके ना। तो मैंने 10,000 रुपया सेव किया है इस तरह करके। और अक्सर लोग इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, अपने काम खुद कर लेते हैं। तो मैंने भी, मुझे ना इस तरह के काम करने का बड़ा शौक़ है ना। मेरा दिल करता है कि हर वक्त घर में ना सफाई रहे, हर चीज़ ठीक रहे। लेकिन पाकिस्तानी किचन जो होते हैं ना, वो अच्छा पता है आपको, जहाँ पराठे वगैरह बनते हैं और पाकिस्तानी खानों में ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस वजह से किचन ख़राब हो जाते हैं। कितनी भी आप इनकी सफाई करते रहे ना साथ साथ, और ये जो ग्रीस है ना, ये तो आम तरीके से फिर उतरती भी नहीं। और स्पेशली वुडन्स के ऊपर ना, वुड के कैबिनेट्स होना, तो उनके ऊपर तो ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से जम जाती है। अगर आपके टाइल्स वगैरह हो ना, तो उनको क्लीन करना इजी होता है। लेकिन जब ये लकड़ी वगैरह के कैबिनेट्स होते हैं ना, तो इनके ऊपर जब ये ग्रीस जमती है, इनको उतारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस इसका हल लास्ट यही था, क्योंकि मैं बड़े दिनों से ना इसको साफ़ कर रही थी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ना, कभी कोई केमिकल लगा के, कभी किसी तरह। लेकिन लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि मौसम भी बहुत प्यारा है और इस मौसम में ना काम करने को वैसे भी दिल करता है, तो मैं किचन अपना खुद पेंट कर लूँगी आहिस्ता आहिस्ता से ना। अच्छा, ये जी सेकंड डे का क्लिप है, क्योंकि आज मैं ना ये अंदर से कैबिनेट जो है ना, इसके सारे पेंट कर रही थी। बाहर से मैंने टोटल पेंट कर लिए थे। और ये देखें जी, अब मैंने ये जो खोल के अंदर वाली साइड से है ना कैबिनेट की, ये वाली मैंने सारी पेंट कर ली थी। और ये कैबिनेट्स के जो जितने भी डोर्स हैं ना, मैंने इनको खोल दिया था। मैंने कहा ये अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि एक दिन में ये सारा काम नहीं हो सकता। अच्छा जी, शाम में ना, तकरीबन शाम से पहले का टाइम था, हम बाज़ार गए थे, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी ग्रोसरी की। तो मैं पेंट से फ़ारिग होके फिर हम बाज़ार चले गए थे, और वहाँ पे जी ग्रोसरी की थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी। और साथ ही जी हम गोलगप्पे इंजॉय कर रहे थे, माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार गोलगप्पे थे। अच्छा जी, बाज़ार से फ़ारिग होके हम घर आ गए थे। और यहाँ पे जी मैं, जो हमारी कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी, वो लेनी थी। वैसे डेली हमारे घर में डेली ग्रॉसरी होती है, डेली जो चीज़ें होती है ना, मेरे हस्बैंड ने डेली जाना होता है बाज़ार, यानी कि शहर वो जाते हैं, और मेरा बेटा कॉलेज जाता है, तो उनको उसके साथ जाना हो जाता है उनका। तो वो वहाँ से ना डेली चीज़ें लाते रहते हैं, और वैसे भी जो ख़त्म हो जाए तो इस तरह से। लेकिन आज शाम में हमारा चक्कर लगा था, तो फिर जो चीज़ें ख़त्म हुई थी वो भी हमने ले आए थे। ये देखिए, आजकल माशाल्लाह से ना केले बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और इतने महंगे भी नहीं है, काफ़ी सस्ते आए हुए हैं। तो इनका सीज़न है, लेकिन केलों की जो है ना टाइमिंग, वो बहुत कम है। 1 से 2 दिन में ना ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जो सब्ज़ी आई हुई थी माशाल्लाह से बड़ी फ़्रेश, लेकिन आजकल सब्ज़ी बहुत महंगी है, प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई ने तो इंसानों की ना कमर तोड़ दी। और मैं सोचती हूँ कि जो लोग थोड़े हैं, किस तरह से मैं बोलूँ उनको, कि जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी। बस अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जी ये हमारा सुबह का नाश्ता, जो हम सुबह चाय के साथ रस लेते हैं, और उसके बाद कभी कभार, लेकिन कभी कभार नहीं, अब ज़्यादातर हमारे घर में ब्रेड का नाश्ता होता है। संडे को ही हम ना जो पराठे वगैरह बनाते हैं, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी पराठे खाने को जी नहीं चाह रहा था, और जल्दी जल्दी सुबह ने सब ने अपने अपने कामों पे जाना होता है। तो फिर मिल्क शेक वगैरह या ब्रेड का नाश्ता हो जाता है। और जो प्रॉपर नाश्ता हमारा होता है ना, पराठों वाला हैवी नाश्ता, वो ज़्यादातर संडे को ही होता है। अच्छा जी, ये उसके बाद थर्ड डे है, लास्ट डे, जिसमें मैंने कैबिनेट्स अंदर से साफ़ किए थे, और सारे शीशे वगैरह आज मैंने क्लीन करने थे। तो सारे टोटल कैबिनेट्स के जो ना सामान वगैरह मैंने निकाल लिया था, निकाल के उनको फिर मैंने एक एक, लेकिन मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ कि एकदम से सारे कैबिनेट्स का सामान बाहर नहीं निकालती। एक कैबिनेट का सामान बाहर निकाल के, बर्तन वगैरह निकाल के, उनको साफ़ करके फिर उनको मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो अगला कैबिनेट होता है, फिर मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। उस तरह ना किचन में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। मैंने अपना टाइम मैनेज करना होता है, मैंने टाइम देख के, क्योंकि मैंने कुकिंग वगैरह करनी होती है।
तो मैं कहती हूँ कि मेरे इस सारे काम से ना मेरी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, उनकी रूटीन बिल्कुल ख़राब ना, उनको टाइम पे खाना मिले। तो इस वजह से फिर मैं इसी तरह से अपना टाइम मैनेज करके सारा प्रॉपर प्लान डिसाइड करके फिर मैं ये काम करती हूँ। ये मैंने इतना बड़ा पेंट वाला काम किया तो मैंने एक दिन भी अपने किचन में खाना लेट नहीं बनाया। मैंने टाइम पे ना उतना सा काम मैं करती थी और उतने टाइम में जो मेरे पास होता था, जिसमें मैंने और कोई काम नहीं करना होता था। तो यहाँ जी सारे ग्लासेस वगैरह जो है मैं बड़े आराम से निकाल रही थी। वीडियो भी मैंने फिर थोड़ी बनाई, मैंने कहा ये ना वीडियो के चक्कर में मैं कोई काम उल्ट कर दूँ। तो बस सारी चीज़ें वगैरह निकाल के अब मैं कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करके इन चीज़ों को दोबारा से जोड़ दूँगी, उधर ही रख दूँगी, सेट कर दूँगी। और मेरा किचन माशाल्लाह से काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। तो मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली हो गया कि जिस तरह की मैं सफाई चाह रही थी ना, उस तरह से हो गई है। अच्छा, मेरी अपनी आदत है कि मैं ना सामने वाली सफाई पे ना नहीं मेरा गुजारा होता। मैं नहीं कहती कि सामने सामने से साफ़ कर लो, बेशक पीछे कोने खुदरों में गंद मचा रहे। मेरा जी चाहता है कि काम करें तो फिर अच्छे तरीके से करें और प्रॉपर और सारा काम करें। सामने वाली सफाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इससे बहुत चिढ़ है। तो मैं जब भी काम करती हूँ ना, वो मैं डीप क्लीनिंग की तरह ही करती हूँ। लाजमी मैं ना हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो पूरी अपनी कोशिश होती है, लेकिन गांव है, स्पेशली गांव में कच्ची सड़कें, गलियाँ, मिट्टी, बाहर से एक दफ़ा ट्रॉली ट्रैक्टर ही गुजर जाए तो माशाल्लाह से इतनी मिट्टी उड़ती है कि घरों में बहुत ज़्यादा। हमारे घर में तो डेली बेस पे काम होता है सफाई वगैरह का, लेकिन फिर भी इतनी मिट्टी निकलती है। बहरहाल यही रूटीन है हमारे घर में, हर वक्त सफाई हो रही होती है। थक जाती हूँ मैं तो। बाज़ औक़ात इतना काम हो जाता है कि सुबह उठो फिर वही काम स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से सारी रूटीन दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाती है। तो बस यहाँ जी मैंने सारे शीशे चमका लिए थे और माशाल्लाह से शीशे इतने चमक रहे थे, देखें आर पार नज़र आ रहा है ना, देखें कितने क्लीन हो गया कि पूरा किचन बीच में से साफ़ नज़र आ रहा है। मैंने रगड़ रगड़ के सारे, क्योंकि शीशों के ऊपर भी ना बहुत चिकनाहट आ जाती है। हालांकि वो रेंज हुड है, उसको मैं चलाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, जैसे ही हंडिया का तड़का वगैरह या ऑयल इतना कैसे चीज़ों पे आ जाता है, मुझे समझ नहीं आती। और मेरी आदत है कि जब भी काम करती हूँ ना, मैं साथ साथ उसको ना क्लीन करती रहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ था शाम का टाइम और हम बना रहे थे पकोड़े, और ये थी मेरे बेटे की फरमाइश, और यहाँ पे हम पालक और मेथी के ना पकोड़े बना रहे थे। और अक्सर ऐसी चीज़ें हमारे घर में शाम में और थोड़ा ना शाम से बाद का जो टाइम होता है, रात से पहले का, तो उस टाइम बनते हैं। मैंने पकोड़े और साथ पुदीने और धनिया की चटनी बनाई थी। साथ मैंने वो वाइट बॉल जो मैं दिखा रही थी उसमें दही जमा के रख ली थी, क्योंकि पकोड़े जब बन रहे थे साथ में दूध से भी काम करती जा रही थी। दही को जाग लगा, वो दूध को जाग लगा लिया था, साथ मैंने चटनी बना ली थी, और साथ ये जी हमारे पकोड़े बन गए हैं माशाल्लाह से। अब हम ये टेस्टी पकोड़े इंजॉय करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो वीडियो अच्छी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मैंने वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें।